हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के कुछ टॉप क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है हेनरी बेकुरल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है रदरफोर्ड और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है हाइजेनबर्ग। तो डियर स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी की खोज वह हमारे महान वैज्ञानिक जो कि थे हेनरी बेकुरल, उन्होंने की थी, यानी कि हेनरी बेकुरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है विकिरण शील्ड के रूप में, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है रिएक्टरों की भीतरी सतह पर लेपन करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है तापीय कुचालक के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग इसलिए करते हैं कि न्यूट्रॉन धीरे धीरे से हमारे गति करें, यानी कि न्यूट्रॉन तेज़ी से गति करते हैं, उनका वेग कम करने के लिए हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलिंग रॉड बनी होती है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है यूरेनियम की, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ग्रेफाइट की, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है कैडमियम की, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्लूटोनियम की। तो डियर स्टूडेंट, जो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं वह हमारी यानी कि कैडमियम की बनी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैडमियम की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, यानी कि परमाणु भट्टी में जो ग्रेफाइट कार्य करता है वह कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास है विमंदक का, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नियंत्रक का, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शीतलक का, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ईंधनक का। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेफाइट हमारा कार्य करता है विमंदक का, यानी कि मंदक का कार्य करता है, क्योंकि जो ईंधन हमारा है वो धीरे धीरे जले, यानी कि ईंधन को धीरे धीरे जलाने का कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, यानी कि मानव निर्मित रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बेकुरल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है रदरफोर्ड, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है आई क्यूरी तथा जूलियट। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आई क्यूरी तथा जूलियट। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कह रहा है परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अल्फा किरणें, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बीटा किरणें, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गामा किरणें, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी गामा किरणें होती हैं, जो कि गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं। इन पर ना तो आवेश होता है तथा ना ही द्रव्यमान, अतः ये परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक को प्रभावित नहीं करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा किरणें। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है, यानी कि आयनीकरण क्षमता किसमें सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अल्फा कणों की, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बीटा कणों की, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गामा कणों की, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग नहीं की जाती, यानी कि प्रयोगशाला में हम नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कम ताप की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है नाभिकीय संलयन में। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिए। डियर स्टूडेंट्स जो हमारा सन होता है यानी कि सूर्य में हमारी नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है, आप लोग याद रखिए। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और पॉलिटेक्निक 2008 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है, यानी कि नाभिक एक बार में क्या उत्सर्जित करता है, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है केवल अल्फा कण या बीटा कण। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अल्फा तथा बीटा कण दोनों। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अल्फा या बीटा कण तथा गामा फोटान। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अल्फा किरण तथा बीटा किरण तथा गामा उत्सर्जन। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में या तो अल्फा कण उत्सर्जित करता है या बीटा कण, यानी कि अल्फा या बीटा कण। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा या बीटा कण, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है, यानी कि किसी परमाणु से जब बीटा कण निकलता है तो उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन निकलना। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नाभिक के प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, यानी कि नाभिक का जो न्यूट्रॉन होता है वह प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। तो आप लोग याद रखिए। और क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है RA 88226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा, यानी कि इससे हमारा एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है शून्य। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है प्रथम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है चतुर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा RA यानी कि रेडियम जो कि द्वितीय समूह यानी कि सेकंड ए ग्रुप का सदस्य है, तो अल्फा कण के उत्सर्जन के क्रमांक के पश्चात इसका परमाणु क्रमांक 2 इकाई कम हो जाएगा, यानी कि 2 इकाई कम हो जाएगा। तो रेशियो अतः या 2 स्थान बाईं ओर चला जाएगा। तो हमारा 2 स्थान बाईं ओर चला जाएगा तो नया सदस्य हमारा शून्य समूह का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शून्य। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 15 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि थोरियम यानी कि 90234 से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ, यानी कि इससे बीटा कण निकलेगा तो कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 93 Pa230। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 91 Pa234। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 90 Pa234। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 90 Pa231। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यानी कि एक बीटा कण निकलेगा तो 90 + 1 91, यानी कि 90 + 1 91, यानी कि परमाणु क्रमांक हमारा हो जाएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक हो जाएगा हमारा 91। तो परमाणु भार हो जाएगा हमारा 234। तो यानी कि परमाणु भार जो कि अपरिवर्तित रह जाता है, तो यानी कि हमारा यहाँ पर 91 और हमारा Pa हो जाएगा 234। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 91 Pa 234। और अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कह रहा है कि यूरेनियम 92 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो परमाणु भार यानी कि जब अल्फा कण हमसे निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 कम हो जाएगा, यानी कि 92 - 2 हो जाएगा तो हो जाएगा यानी कि 90 हमारा परमाणु क्रम, और इसका 2 गुना यानी कि परमाणु भार से इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा तो हो जाएगा 234, यानी कि हमारा हो जाएगा 90 234। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 90, 234। 90 परमाणु क्रमांक हो जाएगा और 234 हमारा परमाणु भार हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि गामा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना में संबंध में कौन सा संबंध सही है, यानी कि गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल से कौन सा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है गामा विकिरण की चाल ज़्यादा होती है प्रकाश की चाल से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास कह रहा है गामा विकिरण की चाल बराबर होती है प्रकाश की चाल से। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कह रहा है गामा विकिरण की चाल कम होती है प्रकाश की चाल से। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कह रहा है गामा विकिरण की चाल विशिष्ट दिशाओं में प्रकाश की चाल से कम या अधिक या बड़ी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर
जो कि हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन जीके में भी पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि कह रहा है कि गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है, यानी कि गामा किरणों की भेदन क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से कम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अल्फा किरणों से अधिक परंतु बीटा किरणों से कम। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अल्फा किरणों से कम परंतु बीटा किरणों से अधिक। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होती है गामा किरणों की भेदन क्षमता। ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कह रहा है शरीर में रक्त वेग का प्रवाह निम्न में से किसके द्वारा मापा, यानी कि हमारे शरीर में जो हमारा यानी कि ब्लड सर्कुलेट होता है उसकी स्पीड का प्रवाह, यानी कि कितनी स्पीड से बह रहा है रक्त हमारे शरीर में, उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है रेडियो एक्टिव सोडियम Na23। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है रेडियो एक्टिव सोडियम Na24। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है रेडियो एक्टिव सोडियम Na25। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है रेडियो एक्टिव सोडियम Na26। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा पाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेडियो एक्टिव सोडियम Na24 से हम रक्त का प्रवाह नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे पास अल्फा कण कौन सा है, यानी कि अल्फा कण हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है जो कि कह रहा है H1। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है लिथियम प्लस। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है सी हीलियम 2+। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है F-। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे पास हीलियम 2+ में अल्फा कण, यानी कि तो अल्फा कण है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है, यानी कि कितना ताप आवश्यक होता है किसके लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है वान डर वाल्स बलों को पार करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नाभिकीय बलों को पार करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गुरुत्वीय बलों को पार करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कोलाम बलों को पार करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलाम बलों को पार करने के लिए हमारे पास जो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक होता है, यानी कि उच्च ताप कोलाम बलों को पार करने के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वह कौन सा कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है परमाणु विस्फोट में सहायता। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वह नियंत्रित ढंग से, यानी कि कंट्रोल करके नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है, यानी कि किस समस्थानिक के उपयोग से हम पुरानी वस्तुओं का निर्धारण करते हैं कि यह वस्तु पुरानी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है C15। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है C16। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है C14। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है C13। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C14 से हम पुरानी वस्तुओं का निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ए, लेकिन नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है नाभिकीय विघटन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है तापीय अपघटन। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। और डियर स्टूडेंट, हमारा सन के अंदर जो भी रिएक्शन होती है वह हमारी नाभिकीय संलयन होती है, आप लोग याद रखिए। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु की समय सीमा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 10⁻⁻8 सेकंड से 10⁻12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 10⁻6 सेकंड से 10⁻12 वर्ष।
और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 10 की पावर -7 सेकंड से 10 की पावर 12 वर्ष। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 10 की पावर -5 सेकंड से 10 की पावर 12 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 की पावर -7 सेकंड से 10 की पावर 12 वर्ष हमारी अर्धायु की समय सीमा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि जो हमारी कंट्रोलिंग रॉड होती है उनका क्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अभिक्रिया की गति कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अभिक्रिया की गति बढ़ाने या घटाने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ताप नियंत्रण करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए हम नियंत्रण रॉड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, कह रहा है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, उसमें किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अधिक उच्च ताप और अति उच्च ताप। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है निम्न ताप और उच्च ताप। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है उच्च ताप और निम्न दाब। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अति उच्च ताप और कोई दाब नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है नाभिकीय विखंडन। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है रेडियो सक्रियता। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। तो डियर स्टूडेंट, हमारा परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ये आप लोग याद रखिए। और डियर स्टूडेंट, जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है वह हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ये आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक, यानी कि एक तत्व का नाभिक। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोता है। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण लेता है। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बहुत से छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कुछ प्रारंभिक नाभिक कण खोकर दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है विखंडन प्रक्रम से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है विघटन प्रक्रम से। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है साइक्लोट्रॉन से। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है संलयन प्रक्रम से। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सूर्य में हमारी संलयन प्रक्रम होता है उससे वह अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में हो, यानी कि उसके परमाणु में क्या हो जब वह रेडियो एक्टिविटी दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है स्थायी नाभिक। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है अस्थायी नाभिक। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अस्थायी नाभिक हो किसी भी परमाणु के पास तो वह हमारा रेडियो एक्टिविटी दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 35 जो कि कह रहा है कि निम्न में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता, यानी कि निम्न में से किसका स्वयं विखंडन नहीं होता बल्कि उनका विखंडन करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है यूरेनियम 92-238। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है P2531। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है थोरियम 90-234। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है रेडियम 88-226। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25P31 का स्वयं विखंडन नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि नाभिक से 3 हमारी रेस निकलती है, उनमें किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अल्फा किरणों की। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बीटा किरणों की। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है गामा किरणों की। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में हमारी गामा किरणों की बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी कि सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक कौन सी विधि द्वारा पहुंचती है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन, मोटे पाठ है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है चालन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है संवहन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है विकिरण द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ए और बी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण द्वारा। यानी कि सूर्य से हमारी जो ऊर्जा आती है, प्रकाश की ऊर्जा, वह हमारी पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल STEC स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।